लकी न्यू सिटी बैंक से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल रहा था। असल में उसे क्लास में जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो बिना यास्मीन से कुछ कहे या उसे सबक सिखाए वहां से निकल गया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसके पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गए। ओह शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क पर साफ करने लगा। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर की ओर देखकर उसे कोस रहा था। कॉलेज की सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन वो लोग एक भी गड्ढा नहीं भरवा रहे थे। जब भी लकी इस चीज की कंप्लेन करने के लिए वहां जाता, तो वो इसे ये कह देते कि फंड ही नहीं है। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत भी कर दी थी। जैसे ही उनकी नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी, तो उनकी आंखें निराशा से भर आई। इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया था और उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे, उनमें से कमलनाथ जी को लकी सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर ये बात जानते थे कि लकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था। इसलिए वो भी लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अबे ये फटीचर कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये कभी लेट नहीं हो सकता। आज क्या हो गया इसे? एक लड़के ने लकी को चिढ़ाते हुए कहा। अबे यार, इसकी पैंट तो देख कितनी गंदी है। भाई क्लास में लड़कियां भी होती हैं, कम से कम कपड़े तो ढंग से पहन के आ यार। दूसरे लड़के ने कहा और उसकी ये बात सुनकर उसके पास बैठी लड़की हंसती और बोली, अरे कहाँ से पहन कर आता? कपड़े के लिए तो पैसे हैं नहीं इसके पास, एक ये कपड़ा है इसके पास, बहुत है इसके लिए। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फफ्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके ऊपर कुछ न कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फफ्तियों का सामना वो रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सिर नीचे तो झुका लिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि यह अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा है। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर बढ़ने लगा, उधर से कमलनाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपस में बात करना बंद करो। अगर तुम लोग इस तरह बात करते रहोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लग गए। तब तक लकी भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। कमलनाथ जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते ना जाने क्यों उनकी नजर बार बार लकी की ओर जा रही थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि कमलनाथ जी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें लकी के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। थोड़ी ही देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई। बच्चों, आज की क्लास यही खत्म होती है। कल आप सबको क्या काम करके लाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कल मिलते हैं आप सबसे, कमलनाथ जी ने कहा और क्लास के बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिंपल। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां कोई और नहीं बल्कि डिंपल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। ये लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। राहुल ने दरवाजे से झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिंपल के पास चला गया। डिंपल खिड़की के पास बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिंपल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिंपल को सबके सामने चूम लिया था। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिंपल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिंपल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया था। अरे भाई लकी, क्या हो रहा है ये सब? डिंपल राहुल के साथ कैसे? उसके एक दोस्त ने आकर लकी से कहा, होने देना यार, जो हो रहा है छोड़ना। लकी ने कहा, उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं हो रहा था। अरे भाई, तुझे पता है वो राहुल कितना चालू आदमी है। अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और ये डिंपल छठी है। लकी के दोस्त प्रीतम ने उससे कहा।
उसकी ये बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिंपल की ओर देखने लगा, जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिंपल की नजर भी लकी पर पड़ी, तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी, सुना जरा। अचानक से डिंपल लकी के सामने रुकी और बोली। उसने अभी भी राहुल की कमर में अपना एक हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर लकी के मुंह पर फेंक दिया और बोली, अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे इस बेकार से कवर की कोई जरूरत नहीं है। इसे तुम अपने पास रख सकते हो। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर उठाकर अपनी टेबल पर रख दिया। बेबी, इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया? कवर कौन गिफ्ट में देता है भाई? राहुल ने उसके सामने ही डिंपल से कहा। राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिंपल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी, बात ये है कि जिसकी मोबाइल खरीद कर गिफ्ट करने की औकात नहीं होगी, वो सिर्फ कवर ही तो गिफ्ट कर सकता है ना, और क्या। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलवाता हूँ। आ जाओ, चलते हैं कनॉट प्लेस और वहां से लाते हैं बेबी के लिए एक नया फोन। राहुल ने कहा। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, हमने एक पहले नया फोन खरीदेंगे और फिर उस फोन की पार्टी भी करेंगे, और उसके बाद आज, डिंपल ने कहा और राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल भी और लकी भी उसके इशारे को समझ गए थे। लकी जानता था कि ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए वो कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि डिंपल के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर डिंपल बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती, तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई, ये सब क्या हो रहा है? तेरे सामने ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराया जा रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? प्रीतम ने लकी से पूछा। नहीं यार, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, इसलिए चल यार, छोड़। लकी ने कहा और फिर राहुल और डिंपल की ओर देखने लगा। अब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर से भवक गए। दोनों की दोनों ही ये सब सिर्फ और सिर्फ लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसे बैठा था जैसे उसका और डिंपल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी इस बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखा, तो डिंपल राहुल से बोली, बेबी चलो यहाँ से। बेबी नहीं बेबी, हबी। आज से तुम मुझे हबी बोलोगी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी। राहुल ने कहा और लकी के सामने ही डिंपल को चूम लिया। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल भुन तो गया और उसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, डिंपल ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्या दिखाना चाहती हो इससे? लकी को डिंपल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओए फटीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिंपल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खराब चीज ना तो देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ। लकी ने कहा और फिर से प्रीतम की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से लकी आज राहुल के मुंह पर जवाब फेंक कर मार रहा था, प्रीतम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लकी है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो रहा था। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तान कर उसकी दिशा में बढ़ा ही रहा था कि इतना ही में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, डिंपल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहां पर एक थोड़े छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिंपल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा लगा था और उसके बाल खुले हुए थे। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है डिंपल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर की लफंगी लड़की के साथ पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, क्या कह रही है तू? जुबान संभाल अपनी। डिंपल ने कहा। राहुल के बारे में बुराई नहीं बल्कि लकी के बारे में अच्छी बातें सुनकर डिंपल का मन खराब हो गया था। जब डिंपल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिंपल और लकी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो डिंपल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूँ ना, सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिंपल।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा, साक्षी ने कहा और एक कदम आगे आ गई। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी, इसलिए राहुल भी कुछ नहीं कर सकता था। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई यार? लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहा था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरे खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक लेके आता था। तुझे याद है ना जब हम हिमाचल घूमने गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी तो ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है, साक्षी ने कहा। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब कुछ सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिंपल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिंपल के ऊपर जान छिड़कता था, उसका बस चलता तो वो डिंपल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी डिंपल की छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिंपल ने उसके मुंह पर फेंक कर मारा था, वो कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोरें भीग गई थी। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोलगप्पे के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा तेरे लिए पैसे जुटा रहा था। रोज दाल और रोटी खा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनकर डिंपल का चेहरा ही बुझ गया था। उसे भी साक्षी की कई बातें दिल पर लग रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी और उसका हाथ राहुल की कमर में था। वो चाह कर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी, इसलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये तो इसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर ये मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो फिर मैं बिना घी वाली रोटी क्यों खाऊं? लकी डिंपल की ये बात सब सुन रहा था और उससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से उसे फोन आया था। साक्षी और डिंपल के बीच हो रही बहस के बीच ही लकी फोन उठाने के लिए वहां से निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठ के चला गया। चलो अभी। डिंपल ने राहुल के हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता उससे पहले ही डिंपल लकी को बहुत कुछ बोले जा रही थी। लकी भी उसकी बातें सुन रहा था। लकी देख पा रहा था कि डिंपल कितनी बदल गई थी। उतने में लकी का फोन बजा। लकी ने फोन उठाया और वो कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से आवाज आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। यह आवाज सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया। उसके दिमाग से डिंपल के सारे ख्याल चले गए और सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें भीग गई। लकी फोन पर उसकी माँ की आवाज पहचान गया था। मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ, बस पढ़ाई खत्म होते ही आ जाऊंगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। इससे पहले कि वो आगे और कुछ बोल पाता, उसकी माँ ने कहा, बस अब कितना पढ़ेगा, तू अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है, माँ ने कहा। और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिंपल के सदमे से अभी बाहर भी नहीं निकला था और उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वो क्लासरूम में आ गया। लकी तुम ठीक हो ना? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। साक्षी ने हल्के हाथ से उसके कंधे को सहलाया और बोली, देखो वैसे अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिंपल का असली चेहरा हम दोनों के सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी देर बाद आता ना तो दर्द ज्यादा होता, इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान नहीं होना चाहिए लकी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दुखी होने की। लकी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी मुस्कान को और थोड़ा सा बड़ा कर लिया। साक्षी की उसके कंधे पर हाथ रखने की वजह से लकी को अच्छा महसूस हो रहा था। कम से कम उसके आसपास कोई तो था जिस पर वो विश्वास कर सकता था। हाँ यार तू चिंता मत कर, तुझे इस डिंपल से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना, प्रीतम ने दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। लकी को अब सचमुच काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो आज हम तुम्हारे आजाद होने का ना जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चले? कैंटीन का खा खा करना मैं बोर हो गई हूँ, साक्षी ने कहा। हाँ यार कैंटीन से तो मैं भी बोर हो गया हूँ, प्रीतम ने कहा।
साक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, अबे तुम्हें कौन ले जा रहा है? ये सुनते ही प्रीतम को झटका सा लग गया। वो जानता था कि साक्षी बहुत ही साफ और सपाट बात करने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन वो उसकी इसी साफ गोई का शिकार हो जाएगा, उसे अंदाजा नहीं था। नहीं, मैं तो खुद भी नहीं जा रहा था यार। मुझे तो निम्मी से मिलने के लिए जाना था। मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी बोर हो गया हूँ कैंटीन का खा कर। प्रीतम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा, हाँ लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और इस बार हम उस चमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उससे थोड़ी दूरी पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहां चलकर खाना खाएंगे। लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिंपल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साक्षी ने सुना था कि सन एंड मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वो झिझक कर हंस पड़ी और बोली, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं लकी, मैं ना अभी तक सन एंड मून के अंदर गई नहीं हूँ। साक्षी के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई थी। साक्षी को लगा कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर यह बात बोल दी थी कि वो उसे सन एंड मून में ट्रीट देने वाला था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो साक्षी को जिंदगी भर भी अगर वहां खिलाता तो भी उसकी जायदाद पर कोई असर नहीं होने वाला था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर, बाय लकी, साक्षी ने कहा और वहां से निकल गई। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे, अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थी और एक पल के लिए फोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब, ये अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी फजीयत करवा ली यार। खोलो अपना ग्रुप चैट, खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप, देखो क्या लिखा है इसने। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला ग्रुप खोल लिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ डिंपल की वजह से वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था, फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और न ही प्रीतम और गर्वित उसे ग्रुप छोड़ने देना चाहते थे। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये। लकी ने उन दोनों से कहा। अमित ने उस ग्रुप में एक मैसेज भेजा हुआ था जिसमें लिखा था, दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी आओ हॉस्टल, आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से है। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने कहा, चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे। प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए, लेकिन लकी वहीं रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, तू क्यों रुक गया, भूख नहीं लगी है? गर्वित ने पूछा। लगी है यार, पर तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूंगा। लकी ने अपनी नजर बचाते हुए जवाब दिया, अरे अब यहाँ किसके साथ खाएगा, तेरे साथ खाने वाली तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया है और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है। प्रीतम ने कहा। हाँ, पर लकी के पास इससे आगे कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने का बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वहां खाना ठीक नहीं था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम है कि हम क्या सोच रहे हैं? गर्वित ने कहा। क्या सोच रहा? लकी ने उत्साह में पूछा। प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे। गर्वित ने कहा। क्यों खाली कर दोगे? लकी ने पूछा। क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है साले। प्रीतम ने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपने साथ लाने लगा। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि डिंपल के जाने के बाद उस कमरे में वो अकेला हो जाएगा, लेकिन जब उसके ये दोस्त जिंदा थे तब तक वो उसे अकेले नहीं छोड़ने वाले थे। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं। अरे तुम लोग वापस आ गए। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों को देखने लगा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर दुबला और सुडौल था। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्तों, ये मेरी बेबी, मेरा मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी, म्यूजिक सीख रही है। अमित ने कहा और रोशनी ने सबको हाई किया। फिर अमित बोला, रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं
गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन हमारे दिल में अभी भी जिंदा है लकी, है ना लकी? अमित ने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ अमित भाई, पहले नहीं रहते थे, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर जो वे प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं ना, उन्हें जरा हटा लीजिए, गर्वित ने कहा। ये सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सब की जान था, वापस आ जाए, लेकिन वो ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने पूछा, पर क्या हुआ भाई, लैंडलॉर्ड से लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, लकी ने धीमी आवाज में कहा। प्रीतम समझ गया था कि लकी को आगे की बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे कुछ बोलता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई लाइफ है, कभी धूप कभी छांव चलता रहता है, तू ज्यादा सवाल मत कर यार, पलंग खाली कर यार जल्दी, प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो उसके सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। अमित ने भी कुछ नहीं कहा और उन पांचों के बीच एक खामोशी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर आज रॉबिन्स कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं, रोशनी की रूममेट भी आने वाली है, तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी तो डिंपल को बुला देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसके छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे, ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लकी और डिंपल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं, बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को ये बात मालूम थी कि लकी डिंपल को कभी किसी अच्छी जगह खाने पर नहीं ले जा पाता था, इसलिए उसने सोचा कि उसको ये मौका भी वो अपनी तरफ से ही दे दे। अब इससे पहले कि प्रीतम लकी की घाव को ढकने की कोशिश करता, उसने खुद ही उसे कुरेदते हुए कहा, अमित, मैं और डिंपल अब साथ नहीं है यार। तुम और डिंपल साथ नहीं हो मतलब? ये कब हुआ यार, और कैसे? अमित ने लकी से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह गया था। अब जो हो गया सो हो गया ना यार, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए सही मौका नहीं था। अमित, हमें निकलना चाहिए यार, मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो लोग पहले से ही बहुत भूखी हैं और अगर हमने उन्हें वेट कराया ना तो वो मुझे ग्रिल करेंगे यार, रोशनी ने कहा। हाँ, अब ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम तो लकी को कुछ बढ़िया से दे देना यार, और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थाम कर बाहर आ गया। इधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर थे, जहां अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था। वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देख रही थी। जब अमित की नजर रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया कि कोई तो बात थी। जिस तरह से वो हाथ बांध कर खड़ी थी, उससे साफ समझ आ रहा था कि रोशनी को किसी बात पर तो गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या? अमित ने पूछा। नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं ये बहुत ही एवरेज हैं? मतलब तुम खुद को देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई अपील है, और चलो लकी तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है, उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपने रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी यार, बताओ? अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनके और तुम्हारे रूममेट्स के बीच, तो तुम फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे रूममेट बाहर इतनी दूर इतनी धूप में सिर्फ खाने के लिए आ रही हैं? अमित, तुम सच में डम हो। अरे उन्होंने भले ही मेरे फेस पर ये बात ना कही हो, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि वो सिर्फ तुम्हारे रूममेट्स के लिए मिलने आ रही हैं। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो। मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे ही लप लप होने लगी थी और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो भी मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी, रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे रूममेट्स बायोलॉजी सेक्शन से हैं, अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, लेकिन वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे लकी की डोरमेट्री में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इससे मैं क्या करूं? तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो, मैं लंच ही कैंसिल कर देती हूँ, बोल दूंगी कि अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है, रोशनी ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं यार नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वित उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहां इनके साथ जो कुछ होगा ना, उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना प्लीज, रोशनी ने कहा। और इससे पहले कि अमित उससे आगे कुछ कह पाता,
रोशनी का फोन बज उठा। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? हाँ हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है यार, जब तुम मिलोगे तो खुद ही देख लेना। अच्छा, तुम्हारे सिर पर चोट? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बस आ ही रहे हैं, रोशनी ने कहा और फोन रख दिया। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए। इधर 3 सुंदर सी बन ठन की आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थीं। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ये पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थी। उन तीनों में सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर लाल सा क्या लगा हुआ है? कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फोन निकाला और फिर अपने सिर पर लगी चोट को देखने लगी और कहा, हाँ यार, आज सुबह मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी, तो वहां पे एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं, कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला है। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उससे इस बार जवाब देगा? इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भी बताएं। और आगे की कहानी के लिए सुनते रहें लखपति, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रोशनी अमित के सामने मुंह फुला फुला कर आगे चलने लगी थी। अमित उसके पीछे पीछे था और प्रीतम, गर्वित और लकी उन दोनों के पीछे थे। हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वो लोग काका का ढाबा के लिए निकल चुकी थी। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बातें करने लगी थी। अच्छा कोयल, तो उसने तुमसे माफी मांगी? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया है। उनका स्टैंडर्ड न दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, कोयल ने गुस्से से कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे तुम अब जानती हो ना कि न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर्स कैसे होते हैं, लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा ना तो छी, कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? वो क्या कुछ ऐसा वैसा था, मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भाग कर आया था और सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहां से निकल गई थी, लेकिन अब अगर दोबारा कहीं मुझे मिला ना और उसने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं सच बता रही हूँ, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा, कोयल ने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। एनीवेज यार, अब तुम लोग भी क्या उसका टॉपिक लेकर बैठ गए? वैसे भी अब हम कभी मिलने वाले नहीं हैं। अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड ना बहुत अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ना जाने क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अमित की जैसा उसका कोई रूममेट निकला ना तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा, मानसी ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था तब से उसे रोशनी से जलन होने लगी थी। ओहो, देखो तो दीदी को कैसे जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे होंगे। अब देखते हैं किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल के फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उसमें ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलाकर उससे एक ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चला गया। इधर प्रीतम, गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। इतना कितना जोर से खिलखिला रही थी कि पूरा ढाबा ही गूंज रहा था। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे।
जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसी तो बत्ती से ही गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन्हें जैसी उम्मीद थी वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। उन दोनों को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नजर फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी ऐसी शक्ल देखकर रोशनी का चेहरा बुझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उसे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला था और इसके लिए अमित को उसने वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने की और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही है। चलो चलो बैठते हैं। अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला, प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम मानसी के पास आ जाओ। अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से ये तो साफ हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही ये देखा, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि इससे अच्छा था कि वो खाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता, लेकिन अब तो वो आ गए थे और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। उस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए वो ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लकी कोयल के पास बैठता तो क्या होता? ना कोयल को पता था कि उसके पास लकी बैठने वाला था और ना ही लकी को पता था कि कोयल के पास उसकी सीट खाली थी। भले ही लकी उतना खराब न दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनालिटी की मिट्टी पलित करने में लगे हुए थे। अरे अरे जल्दी खाने को कुछ मंगवा यार, बहुत भूख लगी है। अमित ने उन सब के बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा, लेकिन तब तक इधर दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नजर हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, अमित रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहाँ है? कोयल ने जिस तरह यह सवाल किया था, उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि प्रीतम और गर्वित को देख लेने के बाद भी उसे अभी थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तीसरा लड़का उसके लिए बम बंद कराने वाला था। वो तीसरा लड़का अभी बाथरूम गया हुआ है, बस आता ही होगा वो। अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी, ठीक उतनी ही देर में लकी बाथरूम से निपटकर वहां आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने लकी की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ओए लकी, इधर देख भाई, इधर आजा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज सुनी, वो सभी लकी की ओर देखने लगे, लेकिन दिशा और मानसी को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी थी, इसलिए उसने देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली और वो मेन्यू देखने लगी। लेकिन कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था और उसकी आंखों में देखते ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो वो आखिरकार कोयल के पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा, तो वो उस छोटे से स्टूल में भी उससे जितनी दूर हो सकती थी उतनी दूर जाकर बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो वो अपने मन में छुपा रही थी। अब
तुम लोग कहोगे यार कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत ने इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे आज न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? दिशा ने पूछा। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसा तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा और दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अरे तुम लोग एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस कर आखिर किस बारे में बात कर रहे हो भाई? रोशनी ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही लकी के आने से ऐसा क्या हो गया था जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बातें करने लगी थी। रोशनी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन तीनों में से किसी एक को लकी पसंद आ गया था, लेकिन दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई उस टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी आंखें खुल गई। जब लकी के बारे में ये सब बातें की जा रही थी तब सब लोग लकी को घूर कर देख रहे थे। प्रीतम, अमित, रोशनी, गर्वित और कोयल सभी की नजर लकी के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें ये लग रहा था कि आखिर लकी को न्यू सिटी बैंक में जाने की जरूरत क्या थी, या जब वो गया तो उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। वहीं रोशनी के मन में ये चल रहा था कि लकी के आने की वजह से कहीं कोयल उठ के ना चली जाए। वो जानती थी कि कोयल कितनी चूजी थी और इतना सब हो जाने के बाद वो लकी के साथ एक स्टूल पर खाना तो नहीं खा सकती थी। इधर कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ रोशनी को देखा और बोली, रोशनी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो, मुझे थोड़ा सा काम इसलिए मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ, बाय। कोयल ने कहा और बिना किसी की इजाजत का इंतजार किए वो वहां से उठ गई। रोशनी को तो पहले ही से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था, फिर भी उसने कोयल को रोकने की कोशिश की थी मगर वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर इधर अमित अपने आप को कोस रहा था कि आखिर वो इन लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आया। लकी ने जब देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी और कोयल लगभग दरवाजे पर पहुंच गई थी तो वो जोर से चिल्लाया और बोला, रुको। उसकी आवाज सुनते ही सब चौंक गए थे। कोयल भी जाते जाते एक सेकंड के लिए दरवाजे पर ही रुक गई थी। लकी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे ये बात चुभ रही थी कि आज उसकी वजह से कोयल को वहां से भूखे उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे यह खल रही थी कि उसके आसपास की दुनिया और उसके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कि कोयल दरवाजे के बाहर निकल पाती, लकी ने उसे आवाज देते हुए कहा। लकी की आवाज सुनकर कोयल ने गुस्से में कहा, क्या है, क्या है, फिर से मुझसे टकराना चाहते हो? कोयल ने लकी से बात करते हुए कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफी मांग चुका हूँ। देखो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। कोयल की नजर लकी की ओर नहीं देख रही थी। भले ही लकी की बात सुनकर वो थोड़ा सा पिघल जरूर गई थी, लेकिन अभी भी उसकी घिन पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से फिर से निकलने लगी। लकी ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे तुम अपना ये पर्स वहां भूल गई थी, मैं तो बस यही देने आया था तुम्हें। इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का वो सुप्रीम कार्ड होगा ना? लकी ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा। कोयल मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी की न्यू सिटी बैंक का जब कोई कार्ड था ही नहीं तो फिर इसे कैसे पता चला कि वहाँ कौन सा कार्ड चलता है। हो सकता है मैनेजर ने इसे भगाने से पहले समझा दिया होगा। कोयल ने अपने मन में सोचा और निकलने लगी। लकी अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी, इतने में उधर से कोई रईस ज्यादा सामने आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। इडियट, देख कर नहीं चल सकते क्या? कोयल ने गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग की टी शर्ट और हरे रंग की ट्राउजर पहनी हुई थी। उसके हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है? मलहम लगा दूं क्या? उस लड़के ने कोयल को छेड़ते हुए कहा। कोयल को उसकी उस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही सुबह अपनी चोट भूली नहीं थी और उसके बाद इस आदमी से टकराने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया था। इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी कोयल से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या लकी कोयल को बचाने के लिए बीच में आएगा या उसे वो अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।